इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपने वक्त निकाला। आप पुराने साथी रहे हैं इमरान खान साहब के भी। एक लंबा सफ़र आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वक्फ किया है, उनके साथ गुजारा है। मुझे बताइएगा कि यूँ महसूस हो रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और बिलखुसूस बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है वो बंद गली में चली गई है। आप ऐसे ही देख रहे हैं कि ये जो वीडियो पोस्ट हुई है इसके बाद एक नया कट्टा खुल गया? एक तो मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोग बानी बानी क्यों करते हैं। बानी खान नाम तो नहीं है, इमरान खान नाम है, आप नाम लें, इसमें कोई पाबंदी तो नहीं है आपके ऊपर। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान एक तन्हाई का शिकार भी है। तन्हाई का शिकार इस तरह है कि इमरान खान एक इंतहाई पॉपुलर लीडर होने के बावजूद वो जेल में है मौजूद, और उनकी पार्टी में एक बड़ी तादाद ऐसी है लीडरशिप की जो कि मैं कहूँगा कि कॉम्प्रोमाइज़्ड है, या वो इस पर मुतमईन है कि एक पॉपुलर इमरान खान जेल में हो और बाहर उनकी अपनी जो दुकानदारी है वो चलती रहे। मुझे नज़र नहीं आता कि जब इमरान खान जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जब वो अदालतों में उनको मौका मिलता है कभी कभी उनसे मीडिया के नुमाइंदों से बात करने का, तो वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट बात कर रहे होते हैं और इधर ये डिफरेंट बात कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे लीडरशिप इस वक्त मौजूद है, मैं सारी लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, उसमें बड़े बड़े उनके साथ वो लोग भी मौजूद हैं जो जिन्होंने जेलें भी काटी हैं, जिन्होंने दुख भी झेले हैं, जिन्होंने जो आज भी जेल में हैं, या उनके साथ वो बड़े दिल के साथ लगे हुए हैं। लेकिन बहुत सारी बड़ी लीडरशिप एक हिस्सा ऐसा भी है जो कि मेरी अपनी एक ये रीडिंग है, क्योंकि मैं इस पार्टी को बहुत पुराना जानता हूँ, कि वो या तो कॉम्प्रोमाइज़ हैं या वो इसी बात पर खुश हैं कि इमरान खान जेल में रहे और वो इसी तरह आराम से अपनी उनको यहाँ पे सियासी जो एक हाइप उनको मिली हुई है वो उनको मिली रहे। सो वो एक और जो एक सेन एलिमेंट इमरान खान को एडवाइस कर सकता है वो उनके गिर्द इस वक्त मौजूद नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि कहा कुछ जाता है, पैगाम देने वाला कुछ और तरीके से उसे प्रेजेंट करता है और फिर हो कुछ जाता है? देखिए ना, वो तो अगर इमरान खान अगर इतने पॉपुलर लीडर इस वक्त मुल्क में हैं जो कि सभी मानते हैं कि पॉपुलैरिटी उनकी है, आज तक तो तहरीक इंसाफ कोई तहरीक नहीं चला सकी जो इम्प्रेसिव तहरीक जिसको आप कह सकें, जो बड़ी बड़ी रैलियां या बड़े बड़े जलसे या बड़े जुलूस या कोई चीज़, वो तो नहीं हो सका। ना ही कोई एफर्ट ऐसी नज़र आती है कि यहाँ से करने वाली है। तो अगर ये सारी चीज़ अगर आपके सामने है तो फिर उससे तो एक ही तासुर मिलता है कि फिर इसके मानी तो ये है कि इमरान खान जो सोच लेकर बैठे हैं जेल में, उनकी जो लीडरशिप है उसमें से एक बड़ा हिस्सा उनके साथ इस पर मुत्तफिक नहीं है, और वो अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए अपनी अपनी चालाकी के चक्कर में वो कोई इधर उधर कोई बातें करते रहते हैं। अभी ये जो मामला आया है ट्वीट का, इसमें भी देखें जो लीडरशिप थी उसने माज़रत खाना रवैया अपनाया, और उसके बाद फिर वो जब वहाँ से मैसेजिंग वगैरह हुई होगी तो अब वो थोड़ा सा उनका पोस्चर चेंज हो रहा है, लेकिन कोई क्लियर स्टैंड वहाँ से नहीं आ रहा है। जिस तरह से खान साहब का एक क्लियर स्टैंड है, सही है गलत है उसको हम बाद में बहस करेंगे। ठीक है, लेकिन इमरान इस्माइल साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब बहुत पुराने साथी हैं, आप ही की तरह उन्होंने भी बड़ी मेहनत की हुई है, और बल्कि मुज़ाकरात करवाने में मैं आपको याद करा देती हूँ, जब असम्बलियाँ तहलील हुई थी और फिर इस्तीफ़ा दिया गया था कौमी असम्बली में, उसके बाद भी उन्होंने बड़ी कोशिश की थी ऐवान सदर में। तो आज जो उनकी तरफ से ये वकला कन्वेंशन में जो उन्होंने खिताब करते हुए बाकायदा हिमायत कर दी उस वीडियो की जो ट्वीट की गई थी जिस पे वजाहतें पेश कर रहे थे, आप नहीं समझते कि फिर इस पे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है? देखिए, अब ये तो पीटीआई की लीडरशिप को तय करना है कि उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाना है। बहुत ज़्यादा जो रास्ता अपनाया गया वो मैं समझता हूँ कि टकराव का और एग्रेसिव रास्ता था, और वो भी सिर्फ ज़बानी कलामी हद तक ही था। बाकी तो मैंने आपको बताया कि कोई तहरीक देखने में नहीं मिली, कोई एफर्ट भी नहीं मिली। यानी एक तो होना कि जी कोशिश की थी नहीं हो सका, या ज़बरदस्ती जबर के आगे नहीं हो सका, तो ऐसा तो कुछ नहीं हमने देखा। तो मैं समझता हूँ कि इस पे तो पीटीआई के जो इस वक्त लीडरशिप है उनको एक अपना रास्ता लेना है। उन्होंने ये चुनना है कि जो इमरान खान साहब ने ट्वीट की थी वो उसको किस हद तक सपोर्ट करते हैं, किस हद तक नहीं करते, वो बता सकेंगे। लेकिन ये जहाँ तक ये हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट और ये सब अचानक से निकल आया, मैं समझता हूँ कि सियासत में बहुत सारी चीज़ें डार्क पहलू हैं हमारे मुल्क में, हर मुल्क में होते हैं माजी के, और उसे कुरेदना मुनासिब है नहीं है वो भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। लेकिन अगर एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है और उसे
सब लोगों को कह रहे हैं पढ़ लें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि डॉक्यूमेंट है ना, फैब्रिकेटेड तो नहीं है। वो हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है इट्स अ डॉक्यूमेंट, वो प्रेजेंट है लेकिन पाकिस्तान की तारीख। इमरान इस्माइल साहब, आप बहुत मोतबर हैं। कमीशन की बात नहीं है यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में वो वीडियो का पोस्ट करना है और वो सामने आना है कि जब आपकी ऑलरेडी मामला बड़े ख़राब चल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। देखिए आरिफ अलवी ने भी यहीं तक, मैंने जो उनकी बात सुनी है, उन्होंने यहीं तक कहा कि जी रिपोर्ट का पढ़ना तो कोई जुर्म नहीं है। जाहिर है, कोई नोबडी सेइंग कि जुर्म है, पढ़ लें। जिसने पढ़नी है रिपोर्ट, वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी नहीं है अब आज के दौर में कि वो मिले ना किसी को पढ़ने के लिए, ज़रूर पढ़ें। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जो ये जो वीडियोस हैं एंटी स्टेट या कोई इस तरह की कोई चीज़ अगर आती है, तो वो शायद इस वक्त मुनासिब नहीं है। इस वक्त क्या कभी भी मुनासिब नहीं होगा। डार्क, मे बी देयर इज़ अ डार्क साइड, मे बी जनरल याह्या खान जो है वो उसमें शरीक हों, मे बी और चीज़ें ऐसी हों, लेकिन हमें अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए हमें ज़रा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। अच्छा, अभी आपने इमरान इस्माइल साहब जिक्र किया है कि ये पीटीआई की क़यादत को सोचना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि जब से इमरान खान पे केसेस स्टार्ट हुए हैं, जब से वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, और दीगर क़यादत जो है वो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग सियासत से ही दस्तबरदार हुए हैं। वी नो द स्टोरी। अब ये जो क़यादत आई है, आपको लगता है कि ये जो क़यादत अभी लीड कर रही है पीटीआई को, ये परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ये नाअहल है, या इनके मकासद उस तरह के नहीं जिस तरह इमरान खान साहब के थे, या बाकी जो क़यादत बचती है उस पर भी तो जिम्मेदारी कोई याद होती है? अली मोहम्मद खान साहब, उसमें दीगर नाम भी शामिल हैं जो इस वक्त पार्टी का स्टिल हिस्सा है। नहीं, जाहिर है जो पार्टी के जो सीनियर लोग, क़यादत बच गई थी, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। जो नई क़यादत आई थी, तो फिर वो खामोश क्यों है इमरान इस्माइल साहब, अगर उनकी जिम्मेदारी है तो? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ ना कि मैं तो आपसे कह रहा हूँ बगैर कोई नाम लिए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त जो पार्टी के जिम्मेदारान हैं, उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स दिस मूवमेंट जो इमरान खान वांट्स टू बिल्ड, वो तो नज़र नहीं आ रहा। और इमरान खान जो है वो एक अलग टेंजेंट पे बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, मेरी अपनी ज़ाती फीलिंग है, मेरी पीटीआई में किसी से बात नहीं होती, हमें तो गद्दार का लेबल लगा देते हैं हर बात में। तो हालांकि हम वो हैं जो जेल भी गए, मारे भी खाई, सारा कुछ किया, और जो छुपे हुए थे वो आके अपने आप को हीरो डिक्लेयर करते हैं। तो मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब ये जो लीडरशिप बची है, इसको बड़ा क्लियर स्टैंस लेना पड़ेगा, सामने आके बात करनी पड़ेगी कि इन्होंने जो आया, जो इमरान खान कह रहे हैं उसके साथ ये खड़े हैं, या ये उनसे मुख्तलिफ राय रखते हैं। ये जो छुपन छुपी खेल रहे हैं, ये उससे मुझे लगता है कि ये न सिर्फ पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि बाकी चीज़ों को भी नुकसान। लेकिन ये अब कौन करेगा? मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है इमरान साहब कि वो सामने आए और बताए कि हमारा जो है वो स्टांस इमरान खान से मुख्तलिफ है, या इमरान खान का स्टांस हमसे नहीं मिलता है। अलबत्ता वो प्रेजेंट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। इमरान इस्माइल साहब, ये जो -1 पे बात हो रही है और फिर ये काफ़ी अर्से से चल रहा है कि शायद माइनस इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात हो सकती है, आपको लगता है ये पॉसिबल है? भाई कुछ नहीं। अगर मिसाल के तौर पे आप इस 1 मिनट के लिए मैं मान लूं कि आप इमरान खान को माइनस कर दें, तो ये सारी पॉपुलैरिटी तो इमरान खान की है, ये तहरीक इंसाफ की तो नहीं है। तो क्या शाह महमूद कुरैशी इसको लीड करेंगे, या अली मोहम्मद खान लीड करेंगे, या अली अमीन गंडापुर लीड करेंगे? कौन लीड करेगा? और कौन ये पूरा पाकिस्तान उनके पीछे चल पड़ेगा? तो ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक पार्टी और एक रिपब्लिकन पार्टी के बीच मुकाबला है, और पता ही नहीं है हमें कि उनका जो बानी रिपब्लिकन कौन है। ये आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता। तो ये तो नहीं हो सकता। तो दिस इज वन मैन आर्मी विच इज इमरान खान। अगर वो बात करनी है तो उनसे करनी पड़ेगी, नहीं होगी तो बाकी किसी से बात करना, मेरा ख्याल है कि कोई खातिर खा फायदा उससे नहीं होगा। लेकिन वो ख्वाजा आसिफ का आपने बयान देखा ही होगा, वो कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात करने हैं इमरान खान ने तो अपना मुंह बंद रखें। उनको लगता है, हुकूमती बेंचेस को लगता है कि शायद वो हमेशा कुछ ना कुछ जब मुंह खोलते हैं तो ऐसी बात कर देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। लेकिन ख्वाजा आसिफ खुद भी बहुत बड़बोले हैं, वो भी जब भी मुंह खोलते हैं कोई ना कोई पोंगी किस्म की मारते हैं, वो अजीब कोई बात करते हैं। वो अपने मशवरे अपने पास रखें। उनकी अपनी लीडर जो है, जो अब उनकी लीडर बन गई हैं, मरियम नवाज, उनकी अपनी मौजूद है 1971 के ऊपर। इसी हवाले से जो अभी खान साहब ने बात की है, वो उन्होंने 2020 में उन्होंने की थी। वो ट्वीट मेरे पास मौजूद है, मैं आपको भेज दूंगा। वो मतलब ये कि आप जब टेबल की उस तरफ होते हैं तो आपका जाविया और होता है, जब टेबल के इस तरफ होते हैं तो आपका जाविया और होता है। और ये पाकिस्तान में रिवायत रही है हर एक की, हर एक ने ये किया। कोई एक जमात ऐसी नहीं है जो
इक़्तिदार से गई हो बाहर और उसने बाहर जाके कहा हो कि जी ये पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद या हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिंदाबाद या फलाना ये बड़े अच्छे लोग हैं, वो उसको उसी वक्त बुरे ज़हर लगने लगते हैं जब वो हुकूमत से अलहदा होता है, और जैसे ही वो उनके साथ हुकूमत में आता है या उनकी सपोर्ट पे आता है या आने के बाद उनकी सपोर्ट उसको मिलती है तो एक तो पेज पे आ कहता है जाता वो है। लेकिन ये जो भी मुज़ाकरात की इमरान इस्माइल साहब बात चल रही है, अभी जो ये डेडलॉक लगा हुआ है फिल वक्त, तो ये आप क्या समझ रहे हैं कि ये मामला किस तरफ खटाई में पड़ा हुआ है? इमरान खान की अना की वजह से पड़ा, जैसे कि हुकूमती लोग कह रहे हैं, या ये कोई और फैक्टर शामिल हो गया? नहीं, आई डोंट नो, आई थिंक इमरान खान की तरफ से तो 2-3 बार ये बात आ चुकी है कि हम बात करेंगे तो उनसे करेंगे, और वो हुकूमत से बात करने को तैयार भी नहीं है, व्हिच इज़ आई डोंट थिंक इज़ अ राइट अप्रोच, क्योंकि हुकूमत जैसी भी है, फॉर्म 47 की है या जाली है या जो भी है, इस वक्त हुकूमत मौजूद है। बात करनी चाहिए, हुकूमत से भी बात करनी चाहिए, ज़रदारी से भी बात करनी चाहिए, और उनसे बात करना चाहते हैं तो उनसे भी बात करें। लेकिन मुझे लगता ये है कि वहाँ से भी कोई ख़ास इंटेंशन है नहीं बातचीत करने की। तो ये राइट अप्रोच क्या होगी? गवर्नमेंट में बैठे लोगों से ही बात करनी है, या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक फैक्टर है इस्टेब्लिशमेंट, उससे बात करनी है? एक देखिए, परवाह इसमें करना ये पड़ेगा कि सबसे बात करनी पड़ेगी। हम अगर ये लेबल लगा के चले ना कि जी हम मौलाना फजलुर रहमान से तो बात करेंगे लेकिन हम जरदारी से नहीं करेंगे, हम महमूद खान अचकज़ई से तो बात करेंगे लेकिन हम फलाने से बात नहीं करेंगे, तो उसमें वो चीज़ बनेगी नहीं। हम तमाम सियासतदानों को सोचना होगा, मिल बैठ के बातचीत करनी होगी, रास्ता निकालना होगा, और ये पाकिस्तान के लिए है, और ये हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बैठना पड़ेगा। तमाम सियासी पार्टियों को भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना पड़ेगा। अब वो पर्दे के पीछे तो मामला रहा नहीं कि हम कहें कि ये वो कोई, हम नहीं जानते कि वो कौन कर रहा है। तो सबको पता है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा मजबूत किरदार रहा है हुकूमतें बनाने, गिराने में, इलेक्शन कराने में, और हुकूमतों को चलाने में बहुत मजबूत किरदार रहा है पाकिस्तान का और इस्टेब्लिशमेंट का, और है। तो यानी तो आप मशवरा भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर इस्टेब्लिशमेंट से बात कर ले? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तैयार थी ना। आपने तो इमरान खान का भी बयान सुना है ना, वो भी कह रहे थे कि हम बात करेंगे तो उनसे करेंगे, तो उनसे बात करने वो इस्टेब्लिशमेंट ही को कह रहे थे ना। तो यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आप कह रहे हैं कि लचक का मुजाहरा नहीं किया जा रहा, वैसे फ्रंट फुट वो पे तो यही कह गवर्नमेंट ही रहे है। हैं, जिसके पास पावर है हम उससे बात करेंगे, जिनके पास पावर नहीं है, यानी शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत, जिनके पास पावर नहीं है, उससे हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलें, इमरान इस्माइल साहब आप काफ़ी सच बोल रहे हैं। मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की सियासी बड़ी गलतियां कौन सी हैं जो आपको लगता है कि अगर इन्वर्स हों तो वो ठीक हो सकता था? आई वुडंट लाइक टू कमेंट ऑन दिस राइट नाउ, लेकिन इस पे फिर कभी आपसे इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को थोड़ा सा सियासी लचक दिखानी ज़्यादा ज़रूरी थी जिस वक्त उनकी हुकूमत थी। उस वक्त तमाम पार्टियों के साथ बैठ के मुज़ाकरात करके कोई रास्ता निकालना चाहिए था कि हम वे फॉरवर्ड हमारा आगे क्या हो सकता है, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए हम कैसे एक दूसरे की सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा होता तो नवाज शरीफ और जरदारी कभी भी एक दूसरे के इतने नज़दीक ना आते कि आज एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं और इस जाली हुकूमत को एंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा, और आप देख रहे हैं करीब में कि इमरान खान साहब के लिए रास्ते खुल भी सकते हैं, जेल के दरवाजे भी खुल सकते हैं बाहर आने के लिए? अल्लाह जाने, होता देखा तो यही है पाकिस्तान में होते हुए। पहले नवाज शरीफ इमरान इस्माइल साहब, दुआओं पे बात आ गई है तो फिर मतलब हो गया। हाँ जी, मैंने कहा दुआओं पे बात आ गई फिर तो हो गया। हमारी तो बात दुआओं से आगे जाती नहीं है। हमारे तो डायरेक्ट कांटेक्ट यही है कि अपने रब से बात करें और उसी से मदद मांगें। ठीक है, बहुत शुक्रिया।